साथियों, नमस्कार। साथियों, मेरे एक मित्र हैं श्री मनोज चौहान जी, आध्यात्मिक जगत की तंत्र शाखा के बहुत बड़े साधक और विद्वान हैं। मेरी तंत्र साधना में रुचि को देखते हुए वो मुझसे कई बार चर्चा करते रहते हैं। अभी 12 सितंबर 2023 को चर्चा के दौरान उन्होंने मुझे एक पुस्तक भेंट की, तंत्र रत्नाकर। उनके परम पूज्य गुरुदेव ने यह पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में तंत्र साधना के बारे में बताया गया है। उनके गुरुदेव श्री नरेंद्र सिंह तंत्र साधना के बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, परम विद्वान हैं। यह पुस्तक पढ़ने के बाद मेरी यह इच्छा हुई कि तंत्र साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले या जिज्ञासु साधकों के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इस पुस्तक की समीक्षा कर रहा हूं। साथियों, देखिए, ये पुस्तक का फ्रंट पेज इस प्रकार है। इसके बाद हम आगे इसमें समीक्षा करते हैं। इस पुस्तक के लेखक कुंवर नरेंद्र सिंह हैं। कुंवर नरेंद्र सिंह जहां तंत्र के प्रामाणिक साधक हैं, वहीं अपनी विशिष्ट शैली में कथाओं के माध्यम से गुप्त रहस्यों को सरलता से समझाने वाले एक सिद्धहस्त रचनाकार हैं। इनके कृपाश्रय से अनेक पीड़ित जनों ने अपने कष्टों और बाधाओं से मुक्ति प्राप्त की है। साथियों, इनकी और भी पुस्तकें हैं जो प्रकाशित कृतियां हैं, पुस्तकें हैं। उनमें मुंडमालिनी, श्मशान पुत्र, कपाल पात्र, शंखनाद, कामाक्षी चषकम, तंत्रलोक की रोमांचक सत्य कथाएं एवं अन्य पुस्तकें जो प्रकाश्य हैं, स्मृतियों की अलकनंदा आदि। साथियों, यह पुस्तक मेघ प्रकाशन, दरीबा कला, चांदनी चौक, दिल्ली से प्रकाशित हुई है और एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है तंत्र पर। श्री मेघराज जैन, प्रबंध संपादक, ये कहते हैं कि जब से हमारे कुछ वरिष्ठ राजनेताओं ने तांत्रिकों और तंत्र को आश्रय देना आरंभ किया है, आम जन का ध्यान भी इस विद्या के प्रति कुछ अधिक ही आकृष्ट होने लगा है। उसके मन में कौतूहल है, जिज्ञासा है, यह जानने की लालसा है कि तंत्र में कोई चमत्कारी शक्ति है। लेकिन जब उसके सामने तंत्र की आड़ में राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए किए जाने वाले घिनौने वामाचारों का रूप आता है, तो उसके मन में वितृष्णा पैदा होती है। वस्तुतः साधारण झाड़ फूंक और टोना टोटका तंत्र नहीं है और अभिचार कर्म करने वाले तांत्रिक नहीं हैं। सौभाग्य से हमारे बीच कुंवर नरेंद्र सिंह जैसे तंत्रविद भी विद्यमान हैं। वे तंत्र के संबंध में फैली भ्रांतियों को दूर कर उसे सही रूप में प्रस्तुत करने के सत्कार्य में संलग्न है। तंत्र रत्नाकर यथार्थ को निर्व्याज रूप में प्रस्तुत करने का एक सत प्रयास है। प्रस्तुत कृति तंत्र की व्यवहारिकता को प्रकट कर तंत्र की वास्तविकता से हमारा परिचय कराती है। तंत्र साधना का ऐसा कोई आयाम नहीं है जो इस पुस्तक में न हो। ऐसे अनेकों प्रामाणिक दुर्लभ प्रयोगों का संकलन इस पुस्तक में है जो अन्य पुस्तकों में देखने को नहीं मिले। प्रबंध संपादक महोदय का ये विचार त्रैमासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ, आपकी समस्या और हमारा समाधान में। इतने विद्वान लोगों के अभिमत के बाद मेरे लिए इस पुस्तक
के बारे में कोई कहना शेष नहीं रह जाता है। अ, फिर भी मैं कहूँगा कि ये बहुत उपयोगी पुस्तक है। इस पुस्तक की भूमिका आचार्य अशोक सहजानंद जी, निदेशक स्वाति अकादमी दिल्ली ने लिखी है, वो भी हम देखते हैं। इससे हमको पुस्तक के महत्व के बारे में पता चलता है। भारतीय दर्शन के निष्पक्ष अध्ययन से हम जान पाते हैं कि इनमें अनेकों परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां प्रस्फुटित और पल्लवित हुई। कभी इस संसार को दुखमय मानकर कठोर यम नियमों व कर्मकांड द्वारा इससे पलायन में मुक्ति स्वीकारी गई, तो कभी सर्व दुखम कहकर इस संसार की निंदा करना अनुचित और असत्य ठहराया गया। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में विश्व दर्शन इस सत्य का निरूपण करता है कि यह संपूर्ण विश्व परमेश्वर का रूप है, सच्चिदानंद रूप है। उपनिषदों में सर्व खल्विदम ब्रह्म, अर्थात यह सब विश्व ब्रह्म है, ऐसा कहा जाता है। मनुष्य सर्वत्र विद्यमान वैश्वानगर आत्मा का विराट व पूर्ण रूप पाने का सदैव जिज्ञासु रहता है। कालांतर में जब ऐसी मान्यताएं क्षीण हो गईं और वैदिक कर्मकांडों यम नियमों की कठोरता ने मनुष्य की चेतना को कुंठित कर दिया और बिखराव की स्थिति उत्पन्न कर दी, तब तंत्र मनुष्य की आस्था व विश्वास को एक नवीन भूमि देकर धार्मिक सूत्र में बांधे रखने के सत्प्रयास के रूप में दृश्य पटल पर आया। तंत्र ने स्त्री तत्व पर अधिक बल देकर और यौन क्रियाओं को धार्मिक स्तर पर पहुंचाकर सामाजिक क्रांति की उद्घोषणा की। तंत्र के अनुयायियों का मानना है कि वासनाओं और यौन उत्तेजनाओं के दमन की बजाय उनको बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें रूपांतरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार तंत्र भोग को योग में परिवर्तित करता है। परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ मायाचारी कुवृत्ति जीवी लोगों ने तंत्र साधना को जड़ मनोविकारों को जगाने व शरीर की भूख शांत करने का माध्यम बनाया है। आज की विकृत युग प्रवृत्ति, हर दिन बढ़ते बलात्कारों का कारण अगर गहराई से सोचें तो कामेच्छा का दमन ही है। काम की नैसर्गिक तृप्ति के अभाव में मनुष्य इतना अशक्त हो गया है कि वह नारी की परछाई तक से उत्तेजित हो उठता है। इस संपूर्ण विकृति का उपाय काम के रूपांतरण में ही निहित है, जो तंत्र की स्थापना है उसका आधार है। कुंवर नरेंद्र सिंह तंत्र के प्रामाणिक साधक हैं। वहीं अपनी विशिष्ट शैली में कथाओं के माध्यम से तंत्र के गूढ़तम रहस्यों को सरलता से समझने वाले एक सिद्ध हस्त रचनाकार हैं। इनके कृपाश्रय से अनेक पीड़ित जनों ने अपने कष्टों और बाधाओं से मुक्ति प्राप्त की है। कुंवर जी तंत्र को आत्म साधना का अंग मानते हैं। इस साधना से व्यक्ति जागतिक का आग्रहों तथा व्यामोह से ऊपर उठता चला जाता है और शनैः शनैः विस्तार में अपने आप को पहचानता है। दूसरे शब्दों में वह स्वयं को इस जगत की संचालक शक्ति से एकाकार कर लेता है। यह अध्यात्म का सर्वोच्च सोपान है। इस संचालक शक्ति के ही रूप हैं प्रकृति और पुरुष, शक्ति या शिवा तथा शिव। तंत्रविदों का ऐसा विश्वास है कि इन रूपों के महामैथुन के बिना कोई रचना प्रक्रिया संभव ही नहीं है। कुंवर जी मानते हैं कि तंत्र शास्त्र का वैज्ञानिक आधार है। उसके वैज्ञानिक स्वरूप को समझने पर ही हम उसकी सत्य महिमा को समझ पाएंगे। कुंवर जी इस विद्या के सर्वजन सुखाय उपयोग के पक्षधर हैं, पर वह तभी संभव है जब उसका सत्यम शिवम सुंदरम रूप हमारे सामने आए। कुंवर जी का यही प्रयास है। उनके इस सत प्रयास में हम पूर्ण सफलता की कामना करते हैं। वर्तमान युग की जटिल विषमताओं में तंत्र प्रचार प्रसार एक युगीन आवश्यकता है। इस दिशा में दीर्घ काल तक सत्पात्रों को कुंवर नरेंद्र सिंह की अमूल्य कृति तंत्र रत्नाकर क्रियात्मक गतिशीलता का ठोस रचनात्मक प्रोत्साहन प्रदान करती रहेगी। अति महत्वपूर्ण विचार है साथियों। अब हम देखते हैं कि इस पुस्तक में क्या क्या समाहित है। इस पुस्तक में तंत्र का इतिहास और प्रादुर्भाव, तंत्र का वर्गीकरण,
प्रमुख तांत्रिक संप्रदाय, गुरु और दीक्षा, तांत्रिक साधना के संदर्भ में योनि चिंतन, तंत्रोक्त न्यायिक नायिकाएं या शक्तियां एवं उनके फल, नारी रज साधनम, शक्ति साधन विधान, तंत्रोक्त मंत्रों के प्रयोग, विद्वेषण के सरल प्रयोग, तंत्र के संदर्भ में यंत्र साधना, तंत्र संदर्भ में वनस्पति प्रयोग, अजपा साधन, अन्य तांत्रिक प्रयोग और परिशिष्ट खंड में योनि ध्यानम है। साथियों, इतने विषयों को समाहित करते हुए बहुत बड़ा ज्ञान इस पुस्तक में समाहित किया गया है और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। जो साधक तंत्र साधना में रुचि रखते हैं, जो उसके जिज्ञासु हैं, उनको यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए। अब बड़े बड़े विद्वानों के विचारों के सामने मैं इस पुस्तक के बारे में क्या कहूं। साथियों, आपको ये पुस्तक समीक्षा कैसी लगी, आप हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके कमेंट्स भी भेजें, ताकि हम आपके लिए आगे अच्छी पुस्तकों, उपयोगी पुस्तकों की समीक्षा हम आपके समक्ष रख सकें।